उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यहां एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या के बाद आरोपी महिला अपनी दो बेटियों के साथ करीब 10 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही जहां प्रेमी की लाश पड़ी थी। उसके बाद महिला ने खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके वारदात की जानकारी दी। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर एक महिला ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया? हत्या के पीछे क्या है सच? पुलिस तलाश में जुटी है, कड़ियों को सुलझाने में जुटी है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ट्यूशन से शुरू हुआ रिश्ता पहले प्यार में बदला, फिर लिव इन तक पहुंचा और अंत खून खराबे से हुआ। तस्वीरें लखनऊ के सलारगंज इलाके की हैं, जहां एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई। सूर्य प्रताप नाम का युवक यूपी के ही देवरिया का रहने वाला था और लखनऊ में एक कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम कर रहा था। करीब 2 साल से सूर्य प्रताप अपनी प्रेमिका रत्ना देवी के साथ लिव इन में रह रहा था। रत्ना शादीशुदा थी, लेकिन 5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। रत्ना की 2 बेटियां भी हैं। बताया जा रहा है कि रत्ना अपनी दोनों बेटियों को ट्यूशन के लिए सूर्य प्रताप के पास भेजती थी और वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बिना परिवार की मर्जी के दोनों साथ रहने लगे। रविवार की रात करीब 11 बजे रत्ना और सूर्य प्रताप के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी। आरोप है कि रत्ना देवी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप को जमीन पर पटक दिया और इसके बाद रत्ना ने चाकू से सूर्य प्रताप का गला रेत दिया, जिससे सूर्य प्रताप की मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि वारदात के बाद आरोपी महिला रत्ना मौके से भागी नहीं, बल्कि 10 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही जहां सूर्य प्रताप की लाश पड़ी थी। आरोपी महिला अपनी दोनों बेटियों के साथ पूरी रात उसी कमरे में बैठी रही। इसके बाद सोमवार सुबह करीब 9 बजे आरोपी महिला ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और पूरी वारदात की जानकारी पुलिस को दी। वहीं दूसरी ओर पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस की एक टीम मौके वारदात पर पहुंच गई। पुलिस को भी पहले समझ नहीं आया कि आखिर कैसे एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और 10 घंटे से ज्यादा समय तक उसी कमरे में बैठी रही जहां लाश पड़ी थी। लेकिन पुलिस जब कमरे में दाखिल हुई तो उसे पूरा मामला समझ आ गया। सबसे पहले पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला और उसकी दोनों बेटियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस वारदात में आरोपी महिला की दोनों बेटियों की क्या भूमिका थी। दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक महिला को कातिल बना दिया? मृतक सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, वो लगभग 10-12 वर्ष से रत्ना देवी नाम की महिला के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था वहां पे, जहां पे रत्ना देवी की 2 नाबालिग बेटियां भी उनके साथ रहती थी। आज किसी बात को विवाद होकर दोनों लोगों में आपस में झगड़ा होने लगा, जिसमें झगड़े में रत्ना देवी द्वारा चाकू से प्रहार करके सूर्य प्रताप के गले पे वार किया गया, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना बीबीडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मौके से आला कत्ल बरामद है। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ की इस वारदात ने लिव इन रिलेशनशिप पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि क्या यह हत्या अचानक भड़के गुस्से का नतीजा थी? क्या इस वारदात के पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी है? आखिर क्यों एक महिला ने हत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया? क्या महिला की बेटियों को लेकर युवक से कोई विवाद था? जिससे प्यार किया उसे एक महिला ने मौत के घाट क्यों उतार दिया? वहीं जिस युवक की हत्या हुई है
उसका परिवार भी अब सामने आया है। सूर्य प्रताप के पिता का आरोप है कि रत्ना नाम की महिला और उसकी दोनों बेटियों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या की है। पिता ने बताया कि बेटे को पहले जमीन पर पटका गया और फिर चाकू से गला काट दिया गया। बहरहाल इस पूरी वारदात में सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने एक महिला को अपने पार्टनर का खून करने पर मजबूर कर दिया, या फिर यह हत्या पहले से तैयार की गई एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। फिलहाल लखनऊ पुलिस बच्चों की भूमिका, रिश्तों में चल रहे विवाद और दोनों के झगड़े की असली वजह की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यहां एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या के बाद आरोपी महिला अपनी 2 बेटियों के साथ करीब 10 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही जहां प्रेमी की लाश पड़ी थी। उसके बाद महिला ने खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके वारदात की जानकारी दी। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर एक महिला ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया? हत्या के पीछे क्या है सच? पुलिस तलाश में जुटी है, कड़ियों को सुलझाने में जुटी है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ट्यूशन से शुरू हुआ रिश्ता पहले प्यार में बदला, फिर लिव इन तक पहुंचा और अंत खून खराबे से हुआ। तस्वीरें लखनऊ के सलारगंज इलाके की हैं, जहां एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई। सूर्य प्रताप नाम का युवक यूपी के ही देवरिया का रहने वाला था और लखनऊ में एक कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम कर रहा था। करीब 2 साल से सूर्य प्रताप अपनी प्रेमिका रत्ना देवी के साथ लिव इन में रह रहा था। रत्ना शादीशुदा थी, लेकिन 5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। रत्ना की 2 बेटियां भी हैं। बताया जा रहा है कि रत्ना अपनी दोनों बेटियों को ट्यूशन के लिए सूर्य प्रताप के पास भेजती थी और वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बिना परिवार की मर्जी के दोनों साथ रहने लगे। रविवार की रात करीब 11 बजे रत्ना और सूर्य प्रताप के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी। आरोप है कि रत्ना देवी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप को जमीन पर पटक दिया और इसके बाद रत्ना ने चाकू से सूर्य प्रताप का गला रेत दिया, जिससे सूर्य प्रताप की मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि वारदात के बाद आरोपी महिला रत्ना मौके से भागी नहीं, बल्कि 10 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही जहां सूर्य प्रताप की लाश पड़ी थी। आरोपी महिला अपनी दोनों बेटियों के साथ पूरी रात उसी कमरे में बैठी रही। इसके बाद सोमवार सुबह करीब 9 बजे आरोपी महिला ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और पूरी वारदात की जानकारी पुलिस को दी। वहीं दूसरी ओर पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस की एक टीम मौकाए वारदात पर पहुंच गई। पुलिस को भी पहले समझ नहीं आया कि आखिर कैसे एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और 10 घंटे से ज्यादा समय तक उसी कमरे में बैठी रही जहां लाश पड़ी थी। लेकिन पुलिस जब कमरे में दाखिल हुई तो उसे पूरा मामला समझ आ गया। सबसे पहले पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला और उसकी दोनों बेटियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस वारदात में आरोपी महिला की दोनों बेटियों की क्या भूमिका थी। दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक महिला को कातिल बना दिया। मृतक सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, वो लगभग 10-12 वर्ष से रत्ना देवी नाम की महिला के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था वहां पे, जहां पे रत्ना देवी की 2 नाबालिग बेटियां भी उनके साथ रहती थी। आज किसी बात को विवाद होकर दोनों लोगों में आपस में झगड़ा होने लगा, जिसमें झगड़े में रत्ना देवी द्वारा चाकू से प्रहार करके सूर्य प्रताप के गले पे वार किया गया, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना बीबीडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मौके से आला कत्ल बरामद है। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ की इस वारदात ने लिव इन रिलेशनशिप पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि क्या यह हत्या अचानक भड़के गुस्से का नतीजा थी? क्या इस वारदात के पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी है? आखिर क्यों एक महिला ने हत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया? क्या महिला की बेटियों को लेकर युवक से कोई विवाद था? जिससे प्यार किया उसे एक महिला ने मौत के घाट क्यों उतार दिया? वहीं जिस युवक की हत्या हुई है उसका परिवार भी अब सामने आया है। सूर्य प्रताप के पिता का आरोप है कि रत्ना नाम की महिला और उसकी दोनों बेटियों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या की है। पिता ने बताया कि बेटे को पहले जमीन पर पटका गया और फिर चाकू से गला काट दिया गया। बहरहाल इस पूरी वारदात में सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने एक महिला को अपने पार्टनर का खून करने पर मजबूर कर दिया, या फिर यह हत्या पहले से तैयार की गई एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। फिलहाल लखनऊ पुलिस बच्चों की भूमिका, रिश्तों में चल रहे विवाद और दोनों के झगड़े की असली वजह की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।